Namaste friends, welcome back to our channel आरनाज़ दुबई डायरीज। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। तो हम हैं आज उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी धाम में, जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी की प्रतिमा के अंदर स्थापित है और आज भी धड़क रहा है। जगन्नाथपुरी टेम्पल एक बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस टेम्पल है। जगन्नाथपुरी टेम्पल की मिस्ट्रीज़ के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो साइंस को चुनौती देती है। पर क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ था, और द्वारका में शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण का हृदय हज़ारों किलोमीटर दूर पुरी में कैसे पहुंचा? तो आज के इस वीडियो में जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए इन्हीं सवालों का आंसर ढूंढेंगे और साथ में आपको दिखाऊंगी उड़ीसा का बीचू पटनायक डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जहां से हम अपने घर दिल्ली जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी श्री कृष्ण से बहुत ही गुस्सा थी, क्योंकि उनका सोचना था कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुकवा सकते थे, जिससे उनके कुल का विनाश नहीं होता। तो उन्होंने युद्ध के बाद श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार उनका कुल नष्ट हुआ है, उसी प्रकार यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद श्री कृष्ण द्वारका वापस आ गए। यादव वंश भी बहुत शक्तिशाली हो गया था। एक बार द्वारका में कुछ साधु और तपस्वियों का आना हुआ, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, दैट इज दे कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो श्री कृष्ण के बेटे साम ने उन साधुओं के साथ मजाक करने का और उनको टेस्ट करने का सोचा। साम ने एक प्रेग्नेंट लेडी का वेश बनाया और उन साधुओं के पास जाकर बोला कि वो प्रिडिक्ट करके बताएं कि उनकी संतान लड़का होगी या लड़की। महात्माओं को ये समझ आ चुका था कि ये साम है, और उनको ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और गुस्से में उन्होंने साम को श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक आयरन रॉड या लोहे का जन्म होगा और वही तुम सबकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब कुछ समय बाद साम से लोहे की उत्पत्ति भी हुई। सब डरे हुए थे। सभी राजाओं ने विचार विमर्श किया। उसके बाद मथुरा के राजा उग्रसेन ने कहा कि इस लोहे को छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया जाए। आगे 36 साल तक सब ठीक रहा, पर फिर एक दिन सभी यादव वंशी समुद्र के किनारे एक पार्टी या गेट टुगेदर करते हैं। अब श्राप वाली बात को भी कई साल बीत चुके थे, इसीलिए वो ज़्यादा चिंतित भी नहीं थे, उस बारे में भूल भी चुके थे। वहाँ सब लोग मदिरा पान करते हैं। उस बीच कृतवर्मा और सात्यकी की आपस में बहस हो जाती है। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की तरफ से और कृतवर्मा कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। सात्यकी श्री कृष्ण के साथ ही रहते हैं, पर महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी थी, इसीलिए कृतवर्मा कौरवों की तरफ से लड़ते थे। तो उस गेट टुगेदर में दोनों ही महाभारत के युद्ध को याद करके एक दूसरे से बहस करते हैं, और बात इतनी बढ़ जाती है कि सात्यकी कृतवर्मा की गर्दन अपनी तलवार से काट देते हैं। अब सब मदिरा के नशे में भी होते हैं। वहाँ कोई सात्यकी को मार देता है, इसी तरह वहाँ सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके पास हथियार तो नहीं होते, तो वो समुद्र की वीड को और मिट्टी को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। जो लोहे के टुकड़े कई साल पहले उन्होंने समुद्र में बहा दिए थे, वो ही समुद्र में वीड बन जाते हैं, और उनसे ही यादव वंश के लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इन सब में बचते हैं श्री कृष्ण, बलराम और उनके सारथी दारूक। अपने वंश का नाश होता देख बलराम भी समाधि ले लेते हैं और अपनी देह त्याग देते हैं। श्री कृष्ण दारूक को अर्जुन के पास मदद के लिए भेजते हैं, ताकि जो बच्चे और स्त्रियां बची हैं उनको अर्जुन सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें।
श्री कृष्ण खुद एक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर रहे होते हैं तो एक शिकारी जिसका नाम था जरा, वो श्री कृष्ण के पैरों को शिकार समझकर एक तीर उनके पैरों पर चला देता है। श्री कृष्ण का धरती पर मनुष्य रूप में आने का कार्य पूर्ण हो चुका होता है और अपने वंश का नाश देखकर अब कोई इच्छा भी नहीं होती तो वो अपना शरीर त्याग देते हैं। कहा जाता है जरा के जिस तीर ने श्री कृष्ण के पैर को भेदा था वो तीर जरा ने समुद्र से मिले लोहे के टुकड़े से बनाया था। जरा पिछले जन्म में राजा बाली थे जिनको श्री राम ने छुपकर तीर मारा था। अब अर्जुन भी वहां आ जाते हैं और अर्जुन जरा कृष्ण का अंतिम संस्कार करते हैं, परंतु उनका हृदय वो नहीं जलता, तो वह श्री कृष्ण के हृदय को एक नीम की लकड़ी के तने में रखकर समुद्र में प्रवाह कर देते हैं, जो आगे चलकर श्री विष्णु के परम भक्त इंद्रद्युम्न को पुरी के तट पर मिलता है। उसी लकड़ी से विश्वकर्मा जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाते हैं और श्री कृष्ण का हृदय उस प्रतिमा में स्थापित कर देते हैं। अब हम बीजू पटनायक डोमेस्टिक एयरपोर्ट में पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट के अंदर आते ही आपको उड़ीसा के आर्ट, कल्चर, इनकी झलक बखूबी मिल जाएगी। जगन्नाथ मंदिर की सुंदरता और वहाँ जाके जो मुझे अनुभूति हुई है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मन में बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला अपने इष्ट के दर्शन करने का। इसी खुशी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बोलिए मेरे साथ, जय जगन्नाथ।